Greetings in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this episode of Hindi Bible Study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से इस बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूँ। The passage selected for today's Bible study is from the Gospel according to Matthew chapter 5 verses 19 onwards. और आज की बाइबल स्टडी के लिए जो हमने पैसेज लिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 19 के बाद से। Verse 19. Therefore, whoever annulls one of the least of these commandments and teaches men so shall be called the least in the kingdom of the heavens. But whoever practices and teaches them, he shall be called great in the kingdom of the heavens. इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। Here, Jesus taught the disciples to teach the word of God without any adulteration. और यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि जो खुदा का वचन है उसे उसे बिना किसी तोड़ मोड़ के उसे बिना किसी मॉडिफिकेशन के हमको बताना चाहिए। If somebody changes the scriptures, such a person will be punished. और अगर कोई इंसान खुदा के वचन को बदल के बताता है तो उस इंसान को सजा मिलेगी। And he shall be called the least in the kingdom of the heavens. और उसे जो है स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहा जाएगा। But whoever practices and teaches them, he shall be called great in the kingdom of the heavens. और जो कोई भी उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें ही सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। That means God will honor those people who share the word of God. और मतलब ये है कि परमेश्वर जो है उन लोगों का बहुत ही सम्मान करेगा जो परमेश्वर के खुदा के सुसमाचार को सुनाएंगे। Verse 20, for I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you shall by no means enter into the kingdom of the heavens. और 20वें वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता righteous people are those people who believe in Jesus Christ. और धार्मिक लोग वो होते हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। Because we believe and because we trust in the sacrificial death of Jesus Christ for our sins, we are justified before God. और क्योंकि जो हम जो है अपने पापों के लिए जो खुदा ने अपने जान को दिया उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं कि उसकी मौत के द्वारा हमें जो है वो जो सजा हमारी थी कि वो खुदा ने ली, उस पर हम विश्वास करते हैं। Righteousness is obtained not by merely fulfilling the old laws, but by the complementing of the old law through the fulfillment of the new law of the kingdom of the heaven. और धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि जो पुराने हमें नियम दिए गए थे उनका पूरा होना, बल्कि धार्मिकता का मतलब ये है कि जो पुराने नियम के बदले जो हमें नया नियम दिया गया है उसका पूरा होना। So the righteousness of the kingdom people is according to the new law of the kingdom. और जो धार्मिकता जो है वो स्वर्ग की जो धार्मिकता है वो लोगों के लिए ये है कि जो नया नियम हमें दिया गया है उसका पूरा होना। So the righteousness of the New Testament believer surpasses that of the scribes and Pharisees. और जो धार्मिकता जो नए नियम की है वो जो है जो शास्त्रियों और फरीसियों की जो धार्मिकता है उससे बढ़ के है। It's impossible for the natural man to gain this surpassing righteousness. और एक जो प्राकृतिक जो मनुष्य है उसके लिए ये असंभव है कि वो इस धार्मिकता को प्राप्त कर सके। It can be produced only by a higher life, the resurrection life of Christ.
और ये सिर्फ तभी ही संभव है जब एक बहुत ही ऊंचे जिंदगी जो पुनरुत्थान किए हुए मसीह की जिंदगी है उसके जरिए ही ये संभव है। The righteousness is compared to the wedding garment. और जो धार्मिकता जो है वो खुदा के जो 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 उसके वस्त्र है उससे हमें मिली है। So the righteousness qualifies us to participate in the wedding of the Lamb. और जो धार्मिकता है वो एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसको हम क्लियर कर पाते हैं, जो मेमने की जो विवाह का जो निमंत्रण होता है उसमें हम जा सकते हैं। And this righteousness enables us to inherit the kingdom of the heavens in its manifestation. और ये धार्मिकता जो है हमें स्वर्ग का जो राज्य है उसमें प्रवेश करने में हमें मदद करती है। That is to enter into the kingdom of the heavens in the future. और इसका मतलब ये है कि जो भविष्य में जो हम स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। And the righteousness of the scribes and the righteousness of the scribes and Pharisees is the righteousness of the letters. और जो शास्त्रियों और फरीसियों की जो धार्मिकता है वो केवल शब्दों में है, बातों में है। That stand for the old law of letters. और जो पुराने नियम और कानून है जो शब्दों में है, लेटर्स में है, उसको पूरा करते हैं। So the surpassing righteousness of the New Testament believers is by living out, taking Christ as their life. और जो जो नई धार्मिकता जो है विश्वासियों के लिए वो है कि हम खुदा को, जो मसीह को है, वो अपने अंदर रखें। By nature and both in nature and in standards, the righteousness of life far surpasses the lifeless righteousness practiced by the scribes and Pharisees. और जो धार्मिकता है जो हमें अपने स्वभाव में, अपने बिहेवियर में हमें वो लेके आनी चाहिए, और जो ये धार्मिकता जो है वो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बहुत ही बढ़ के है। Entrance into the kingdom of God requires a regeneration as a new beginning of our life. और जो स्वर्ग के राज्य का जो एंट्रेंस है उसमें प्रवेश करने के लिए हमें जो है वो फिर से जो जन्म लेना होता है वो उसकी जरूरत है। But entrance into the kingdom of the heavens demands surpassing righteousness in our living after regeneration. और लेकिन जो स्वर्ग के राज्य के जो एंट्रेंस है उसमें प्रवेश करने के लिए जो हमारी धार्मिकता है वो जो संसार की धार्मिकता है उससे बढ़ के होनी चाहिए। To enter into the kingdom of the heavens is to live in its reality today and to participate in its manifestations in the future. और धार्मिकता का मतलब ये है कि जब हम उसमें प्रवेश करें तो मतलब जो हम संसार में रह रहे हैं उस धार्मिकता उसमें भी हम संसार में भी धार्मिक बने रहें, और जब हम स्वर्ग में जाएं तो उस धार्मिकता को लेके वहां पे हम मैनिफेस्ट कर सके उस चीज को। The law of the old dispensation deals with the act of murder, but the new law of the kingdom deals with the anchor. और जो पुराना नियम जो किसी को मार देना, जो मर्डर करते थे, उसके नियम कानून को लेके बना हुआ था, लेकिन जो नया नियम है वो जो एंकर होता है उसके लिए बना हुआ है। The motive of murder is anger. और जो खून जो करते हैं उसके पीछे जो मोटिव होता है वो गुस्सा होता है। The demand of the new law of the kingdom is deeper than the requirement of the law of the old dispensation. और जो नए नियम का जो ये सब जो नियम के जो रूल्स है वो बहुत ही डीपर है और भी गहरा है पुराने नियम से। To meet the demand of the new law of the kingdom, the higher life of the new creation is needed. और उस जो नए नियम जो है उससे मिलने के लिए हमें जो है एक बहुत ही उत्तम जो जिंदगी है, जो हायर जो लाइफ है उससे हमें मिलने की जरूरत है।
The question is, how can we do better than the Pharisees? और बस ये सवाल है कि हम फरीसियों से कैसे बढ़ के बन पाए। By openly and honestly checking the spiritual condition of our hearts. और हमें सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ हमें अपने आत्मिक जीवन को देखने की जरूरत है। The Pharisees, proud of their zealous efforts to follow every detail of the Jewish law, could never admit they were poor in spirit. और जो फरीसियों और शास्त्रियों के जो नियम कानून है वो बहुत ही मतलब अच्छे से उन सब चीजों को वो करते हैं। वो कभी भी नहीं बताते कि वो अपनी आत्मा में कितने गरीब हैं। Their outward religious legalism covered up their inner spiritual poverty. और उनका जो बाहरी जो पहनावा है, बाहरी जो उनका कवर है, वो उनके अंदर की जो आत्मिक कमजोरी है उसको ढक देता है। When we confess our need, God makes us righteous where our own efforts could not do. और जब हम खुदा से मदद मांगते हैं तब वो हमें देता है, क्योंकि हम अपने खुद के एफर्ट से हम कुछ भी नहीं कर सकते। Read verse 22 once again. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। Like sticks and stones, words can also harm others. और जो शब्द होते हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Jesus traces sin to its inner source. और लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जो है और जो अंदर की जो आत्मा होती है उसके ऊपर काम किए। That is the condition of the human heart. और यही वो कंडीशन है मनुष्य जाति का। Murder begins with murderous attitudes. और जो खून होता है वो शुरू होता है उसके स्वभाव से, उसके एटीट्यूड से। It begins with wishing harm to another person. और ये शुरुआत होती है कि जब दूसरों को, जब हमारे अंदर ऐसी मनसा आ जाती है कि उसको नुकसान पहुंचाना है। Jesus considers the intent as dangerous as the act. और यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो क्रोध करना होता है वो बहुत ही डेंजरस काम है, बहुत ही नुकसानदायक काम है। Angry, angry words can harm the person uttering them as much as their intended target. और ये जो क्रोध होता है वो गुस्सा जो होता है वो सामने वाले को जो वो है बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ही ज्यादा आंतरिक नुकसान पहुंचा सकता है। The term hell is derived from Gehenna. और जो नरक जो शब्द है वो जो है गहना जो वर्ड है उससे डराइव किया गया है। A word that refers to the valley of Hinnom, a deep ravine outside of Jerusalem. और ये जो है जो जेरूसलेम के बाहर जो एक है चीज, उससे इसको लिया गया है। Yeah. During the regimes of Ahaz and Manasseh, two of Judah's evil kings, in the Old Testament, human sacrifices had been offered to the pagan gods. और ये जो आहाज और मनाससे के टाइम पे जो बहुत ही दुष्ट राजा हुआ करते थे यहूदियों के टाइम पे, तो वो अपने जो भी जो सैक्रिफाइस होते थे उन सबको वो जो मूर्तियों के आगे उसको चढ़ाया करते थे। It subsequently became a dumping ground of smoldering garbage and a place where the corpses of criminals were discarded.
और ये धीरे धीरे जो हो गया, एक जैसे कि डंपिंग जोन होता है, वहां पे ये सारे जो सेक्रीफाइस वो दिया करते थे, वो वैसे डंपिंग जोन में बदल गया, जहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते थे वहां पे आया करते थे। Use in Christ's time used it as a metaphor for the place of final punishment. और यहूदी जो लोग होते थे उस जगह को जो है वो जो अंतिम जो सजा दी जाती है उसके लिए इस्तेमाल करते थे। So may the Lord bless you all with these words. Amen. हमेशा आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन।